एक ऐसा आदमी जो गरीब के लिए भी सोचता है और अमीर के लिए भी, क्योंकि वो टाटा टी और टाटा नमक से लेकर लग्जरी कार्स का व्यापार करने वाले, जिनकी गिनती वर्ल्ड के टॉप बिलियनर्स में होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आज आपका एक नई और नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रतन टाटा के बारे में। तो रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को अपने प्यारे देश यानी इंडिया के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। जब ये मात्र 10 साल के थे तभी इनके माता पिता का तलाक हो गया, लेकिन इनसे छोटा एक और इनका भाई था जो उस समय केवल 7 साल का था। इनके माता पिता का तलाक होने के पश्चात इनकी देखभाल इनकी दादी यानी नवजोई टाटा ने की थी। ये सबसे पहले मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़े। फिर जब इन्होंने वहां से प्राइमरी क्लासेस की पढ़ाई पूरी कर ली तो फिर ये कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में पढ़े। जब इनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तभी इन्होंने बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरी की। रतन टाटा ने पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन वो बनना चाहते थे आर्किटेक्ट। लेकिन उनके पिता यानी नवल टाटा उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। लेकिन जब रतन टाटा अपनी एजुकेशन फिनिश करने अमेरिका गए तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे कि वहाँ पे ये पढ़ सकें। लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक होटल पर नौकरी की और अपनी एजुकेशन पूरी की। जब उनकी एजुकेशन पूरी हो गई तभी उनकी दादी यानी नवजोई टाटा का फोन आता है और वो रतन टाटा से कहती हैं, अरे बेटे तू घर आ जा, मैं बहुत बीमार हूँ। और फिर वो हाल ही अमेरिका से इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद उन्होंने 1961 से टाटा ग्रुप में नौकरी शुरू कर दी। टाटा ग्रुप के ओनर उनको 1970 तक अलग अलग टाटा ग्रुप्स की कंपनीज में ट्रांसफ़र करते रहे। रतन टाटा बहुत ही शर्मीले किस्म के आदमी थे, लेकिन वो बहुत ही मेहनती और दयालु किस्म के आदमी भी थे। मेहनती, दयालु और परोपकारी होने की वजह से रतन टाटा दिनों दिन अपनी मेहनत के जरिए ऊंचाइयां छूते गए और फिर 1991 को उन्हें टाटा इंडस्ट्री के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया। वैसे तो टाटा ग्रुप 1945 तक इंडिया में सिर्फ रेलवे के लोकोमोटिव इंजन बनाया करते थे, जिनकी सेल कई देशों में हुआ करती थी। और फिर 1954 से टाटा ग्रुप ट्रक भी बनाने लगा, जिससे देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत तेजी आई। इससे किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान हो गया। लेकिन जब रतन टाटा टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बन गए तो वो चाहते थे कि रेलवे लोकोमोटिव इंजन और ट्रक के अलावा हमें गाड़ियां भी बनानी चाहिए। तो फिर उन्होंने गाड़ी बनानी शुरू कर दी और 30 दिसंबर 1998 को उन्होंने टाटा कंपनी की पहली गाड़ी इंडिका को लॉन्च किया। इंडिका के लॉन्च होने के बाद कुछ समय तक उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिला, लेकिन कुछ ही महीनों बाद इंडिका गाड़ी लॉस में जाने लगी और इससे टाटा ग्रुप्स बहुत ही घाटे में चला गया। जब रतन टाटा को लगने लगा कि अब ये कंपनी खड़ी नहीं हो सकती तो फिर उन्होंने इसे बेचने का फैसला किया और फिर वो अपनी कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड के पास गए और उन्होंने अपनी सिचुएशन को बताया। और फिर बिल फोर्ड ने कहा कि हम इस कंपनी को खरीद तो रहे हैं, लेकिन हम आप पर इस कंपनी को खरीदकर एक एहसान कर रहे हैं। यह सुनकर रतन टाटा ने न कुछ कहा और न ही अपनी कंपनी को बेचा और वापस इंडिया लौट आए। इंडिया लौटने के बाद उन्होंने कुछ ही सालों में उन्होंने बेहद अच्छी मेहनत करके इंडिका का नया मॉडल इंडिका V2 लॉन्च कर दिया और फिर उनका बिजनेस ऊंचाइयां छूने लगा। इंडिका V2 के लॉन्च से ही रतन टाटा का बेहद अच्छा मुनाफा हुआ और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ पर रतन टाटा इंडिका के नए नए मॉडल लॉन्च करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे और उधर जैगुआर और फोर्ड्स दिनों दिन घाटे में जा रही थी। रतन टाटा की तरह जब बिल फोर्ड्स को भी लगा कि अब हमारी कंपनी घाटे में जाएंगी और हम इसको नहीं रोक सकते, तो उन्होंने भी जैगुआर और फोर्ड्स को बेचने का प्लान बनाया। और फिर वो जानते थे कि हमारी कंपनी को सिर्फ एक ही आदमी खरीद सकता है, वो है रतन टाटा। और फिर बिल फोर्ड रतन टाटा के पास आए और उनसे कंपनी खरीदने के लिए कहा। और हाल ही रतन टाटा ने जैगुआर और फोर्ड कंपनीज को खरीद लिया और उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। जैगुआर और फोर्ड खरीद लेने के बाद रतन टाटा ने जैगुआर और फोर्ड कंपनीज को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बहुत मेहनत की और आज जैगुआर और फोर्ड कंपनीज की लग्जरी गाड़ियों की कीमत करोड़ों में है। रतन टाटा अक्सर देखा करते थे कि मिडिल क्लास लोग यानी जिनके पास गाड़ी खरीदने के लिए रुपए नहीं हुआ करते, तो उन्होंने सोचा क्यों न ऐसी कार बनाई जाए जो कम रुपए में आया करे और उन्होंने जैसा सोचा वैसा कर भी दिया। उन्होंने मिडिल क्लास लोगों के लिए टाटा नैनो कार लॉन्च की और यह गाड़ी शुरुआत में अच्छी खासी मार्केट में आई और बेहतर रेस्पॉन्स दिया, लेकिन कुछ समय बाद लोगों की सोच की वजह से ये गाड़ी भी घाटे में चली गई और इससे टाटा कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। वैसे तो रतन टाटा को कई फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कंपनीज को ऊंचाइयों तक ले गए। आज उनकी कंपनीज की संख्या 100 से भी ज्यादा है, क्योंकि वो गरीब के घर
में भी यूज होने वाले टाटा नमक से लेकर लग्जरी गाड़ियों की कंपनियां भी चलाते हैं। क्योंकि इंडिया में टाटा टी और टाटा नमक बहुत फेमस है, इसलिए ये इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले ब्रांड हैं। सिर्फ इस ब्रांड से ही टाटा कंपनी को कई अरबों का बेनिफिट होता है। इनको टाटा स्टील से 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट मिलता है। और रही बात होटल्स की, तो ताज, जिंजर, द गेटवे होटल से भी इनको अरबों रुपए में प्रॉफिट मिलता है। रतन टाटा टाटा मोटर्स से 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। रतन टाटा अभी तक कुंवारे हैं, उन्होंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि 1962 में जब रतन टाटा लॉस एंजलिस में थे तभी उनको एक लड़की से प्यार हो गया और उस लड़की को भी रतन टाटा से प्यार हो गया। अब उनकी प्रेम कहानी आगे तक बढ़ने लगी, शादी की बातें होने लगी, दोनों शादी के लिए तैयार भी हो गए। तभी हाल फिलहाल उनकी दादी का फोन आता है और वो बीमार होती हैं, तो रतन टाटा सब कुछ छोड़कर इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस लड़की से भी कहते हैं चलो इंडिया चलकर शादी कर लेंगे। लेकिन जब वो लड़की अपने मम्मी पापा से पूछती है तो वो इंडिया भेजने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन जब रतन टाटा इंडिया पहुंच जाते हैं तब भी वो इंतजार करते रहते हैं कि वो लड़की आ रही होगी, और इधर उस लड़की के मम्मी पापा उस लड़की की शादी करवा देते हैं। तो रतन टाटा कहते हैं कि उस लड़की की याद में उन्होंने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा की वजह से आज 7 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी 100 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं, फिर भी बिलियनियर्स की लाइन में इतने पीछे क्यों? इसका कारण है दयालुपन। रतन टाटा इतने दानवीर और दयालु हैं कि ये अपनी इनकम का 60% हिस्सा हर साल दान कर देते हैं। जैसे अनाथ बच्चों के लिए दान करना, जिन गांवों में पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कहीं भी कोई भी भूखा या प्यासा मर जाए। इसलिए उन्होंने लास्ट ईयर लगभग 4500 गाँवों में पानी की व्यवस्था करवाई, जिससे वहां के लोग अच्छा पानी पी सकें। यही कारण है कि रतन टाटा बिलियनर्स की गिनती में बहुत पीछे आते हैं। तो आज बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने रतन टाटा के बारे में कुछ जाना होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।